बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर मेरे तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत खुशामदीद। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया मेरे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर करें ताकि अल्लाह पाक मेरे इस छोटे से एफर्ट को अपनी बारगाह में कबूल करे और मुझे हिम्मत दे कि मैं इसे आपके लिए कंटिन्यू रख सकूं। आमीन। और मैंने एक गिव अवे के लिए भी अनाउंसमेंट की हुई है। इंशाल्लाह 100 के बाद वो उसके लिए हम यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे कि वो कौन से 5 जो हैं वो सब्सक्राइबर्स हैं जो जिन पे अल्लाह पाक का करम हुआ है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज इस टॉपिक के ऊपर मेरे बहन भाइयों ने मुझसे थोड़ी सी पूछा है, थोड़ी सी गुफ्तगू करने का कहा है। वो टॉपिक है बुरी नज़र कि बुरी नज़र जो है वो लगती है तो इससे कैसे बचा जा सकता है। बुरी नज़र जो है वो बरहक है इस्लाम में, और हम सब इस चीज़ को मानते हैं। बल्कि इस्लाम में क्या, पूरी दुनिया में ही लोग मानते हैं कि बुरी नज़र होती है, और ये किसी को भी लग सकती है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई जानवर है, कोई चीज़ है, ये किसी को भी लग सकती है। लेकिन असल बात यह है कि इससे बचा कैसे जा सकता है, कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। अ, बुरी नज़र एक तो तब लगती है जब हम किसी को प्यार से, मोहब्बत से देखते हैं, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई जानवर है, कुछ भी है, कोई चीज़ है, जब हम उसे मोहब्बत से, रश्क से जब हमें कोई चीज़ खूबसूरत लगती है, प्यारी लगती है, और जब हमें उससे प्यार होता है तो हम उसे देखते हैं तो हम माशाल्लाह नहीं कहते, तो तब नज़र लगने के चांसेस होते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप किसी को गौर से देखें, रश्क से, मोहब्बत से, तो माशाल्लाह ज़रूर कहें। इससे ये होता है कि इससे नज़र लगने के चांसेस जो हैं वो ना होने के बराबर रह जाते हैं। और दूसरी नज़र होती है जिसे असल में बुरी नज़र कहा जाता है, वो नज़र होती है हसद की नज़र, कि जब हम किसी को हसद से देखते हैं, जब हम किसी को अपने दिल में बुग़्ज़ और नफ़रत रख के देखते हैं। हसद असल में ये होता है कि जब हम किसी से नफ़रत करते हैं, जब हम किसी के बारे में अच्छे जज़्बात नहीं रखते, अच्छी सोच नहीं रखते, वो किसी भी तरह की हो सकती है। कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो हम हसद कर रहे होते हैं। किसी के पास कोई ऐसे रह रहा है, मैं क्यों नहीं ऐसे रह रहा। किसी को अल्लाह पाक ने इतना दिया, मुझे क्यों नहीं इतना दिया। कोई ऐसे क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ ऐसे। जब आपके दिल में हसद होता है, आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत होती है, बुग़्ज़ होता है, तो वो नज़र जब लगती है तो वो बहुत ही खतरनाक होती है और बहुत बुरी होती है। और ऐसी नज़र से अल्लाह पाक सबको बचाए, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि नज़रें ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है। ये इतनी ख़राब जो है वो नज़र होती है। और इसके लिए जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया भी है, इसके लिए आयत भी हैं और कुरानी सूरतें भी हैं, जिनको पढ़कर हम अगर हमें नहीं पता कि हम क्या करें, तो इनको पढ़कर हम अपना इलाज कर सकते हैं। तो नज़र से बचने का यही तरीका है कि आप एक छोटा-सा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने बावज़ू होकर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 3 बार कुल शरीफ पढ़ने हैं और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और हाथों पर दम करके जो है वो पूरे जिस्म पर सर से पाँव तक जो है वो 3 बार फेरना है। और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है कि इस बुरी नज़र से अल्लाह पाक हमें शिफा दे। आमीन। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, कुछ तो आप ये उसके लिए कर सकते हैं, और ये 3 से 4 दिन करें जब तक इससे अफ़ाका नहीं हो जाता। ये एक छोटा-सा अमल है जो आप घर पे कोई भी कर सकता है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि जब हम इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया है कि दिल के अंदर किसी के लिए हसद, किसी के लिए लालच, किसी के लिए बुग़्ज़ जो है वो मत रखें। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये इंसान के जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, जो मनफी जज़्बात होते हैं इंसान के, किसी के लिए भी हों, चाहे आपके अपने रिश्तेदारों के लिए हों, अपने दोस्तों के लिए या किसी गैर के लिए, किसी के लिए भी हों।
تو یہ سوچ جو ہے وہ نظر کی صورت میں جب ہم پھر جب حسد کر رہے ہوتے ہیں تو پھر نظر کی صورت میں لگ سکتی ہے اور اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے حسد والے دل کو، بغض والے دل کو، نفرت والے دل کو پسند نہیں فرمایا. اور ایسا شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان جذبات کو، اس نیگیٹو تھنکنگ کو، ان سوچوں کو اپنے دل سے نہ نکال دے. کیونکہ اللہ کی تقسیم پر جو انسان راضی نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلوں پر جو انسان راضی نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کے دل میں حسد، بغض، لالچ، نفرت، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں پر اکسا رہا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سوچیں، اور پھر شیطان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ ہمیں غلط سوچ کی طرف لے کر چلتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچیں، اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں. اور اگر ہم کسی کو پیار سے، رشک سے، یا کسی بھی طرح سے دیکھیں تو ماشاءاللہ ضرور کہیں، چاہے وہ کوئی چیز ہے، چاہے کوئی جانور ہے، چاہے کوئی انسان ہے. اور جو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا طریقہ بتایا کہ آپ نے 11 بار درود باب ظہر کا 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، 3 بار آیت الکرسی، 4 بار جو ہے وہ 3 بار جو ہے وہ کل شریف پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور ہاتھوں پر دم کر کے جو ہے وہ پورے جسم پر جو ہے وہ پھیرنا ہے، تاکہ یہ جو نظر کے اثرات ہیں یہ ختم ہو جائیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی آیات ہیں چھوٹی چھوٹی جو آپ نظر کے لیے پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ پھر کسی چھوٹی سی کنورسیشن میں آپ کو بتاؤں گی. تو اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز جو ہے وہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا، جو نہیں جانتے ان کے کام آئے گی. وہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اللہ کے اس پاک کلام کی برکتیں آپ پر ہمیشہ نازل رہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ